एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए हिंदी का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हूबहू जो है आपके वार्षिक परीक्षा में टकराने वाला प्रश्न है। तो सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाएगा। IASA, कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चन 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स से रहने वाला है। आपके एग्जाम में 2 खंड रहेगा, एक खंड और रहेगा, खंड ब रहेगा। खंड अ में आपका 19 प्रश्न रहेगा, खंड ब में आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पूरे बुक से आपका टेस्ट होने जा रहा है, अंत तक आप लोग बने रहिएगा और देखिए आप लोगों का जो है ना आखिर तैयारी का लेवल क्या है। यहां पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, यहां देखो है ना 1 से 100 तक आपका क्या 19 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को कहां पर आंसर देना है, OMR शीट में। अब बोलोगे सर जी यहां पर तो OMR शीट है नहीं। अभी जो आप सभी के लिए जो OMR शीट जो है आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही आपका OMR शीट है, तो सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते चलिएगा जरूर। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौराहा में पूछा जाए कौन सा समास है। देखिए महा टेस्ट में है ना आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल जो है ना क्या है और परीक्षा में आप लोग जो है कितना जो है कमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चौराहा जो शब्द है यहां पे चौराहा, चौराहा जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा समास है। कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास की बात होगी। देखो चौराहा में पता चल गया चौ, चौ क्या है आपका 4 हो गया और 4 क्या हो गया संख्या। और हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध हो, जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। याद है ना चौराहा आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, बरवे रामायण किन की रचना है। नंददास होगा, सूरदास जी होगा, तुलसीदास होगा या कबीरदास की बात हो रही है। एकदम टेस्ट लगाइए, पूरे बुक से आपका यह टेस्ट तैयार किया गया है। अगर इस टेस्ट में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो समझ लीजिए एनुअल एग्जाम 2024 में आप लोग एकदम कमाल करोगे। ठीक है ना। चलिए बरवे रामायण किन की रचना है, बरवे रामायण की बात हो रही है मेरे साथ, है ना प्यारे साथियों। याद देना ये आपका तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या, है ना बातचीत कौन सी विद्या है। बातचीत क्या है, रेखा चित्र है, कहानी होगा, सब चित्र होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो बातचीत आपका क्या है, बातचीत आपका क्या है, बातचीत आपको पता होगा कि ये क्या निबंध है, ललित निबंध है। और ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर लगा देना डी। और डी में हम लिख देते हैं यहां पर ऑप्शन में निबंध, ताकि याद रखना एनुअल एग्जाम के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। बताओ जरा, 4 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना। तुलसीदास जी जो है इनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रदेश है। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, है ना। आप सुने होंगे यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है सीधे एग्जाम में, जो है ना टकराने वाला क्वेश्चन है। और याद रखना पूछा जाएगा तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश। याद रहेगा सभी को। चलो जी एकदम गर्दा गर्दा मचाते रहो। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या, है ना रामचरितमानस जो है किसकी रचना है। सूरदास जी की रचना है, तुलसीदास होगा, कबीरदास जी होगा या नावादास जी की बात हो रही है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। याद है ना 2016 में पूछा गया, सीधे आपका 2024 में जो है ना एकदम हूबहू आपका टकराने वाला है प्रश्न, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, तुलसीदास जी जो है ना ये किस शाखा के कवि है। राम मार्गी होगा, कृष्ण मार्गी होगा, प्रेम मार्गी होगा या ज्ञान मार्गी होगा। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तुलसीदास जी है ना किस शाखा के कवि है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना राम मार्गी कवि है, राम मार्गी कवि। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। बहुत बढ़िया मेरे शेरो शेरनियो, है ना वेरी गुड एकदम, है ना धुआं धुआं मचा दीजिए चैट सेक्शन में। अगला प्रश्न क्या है, बातचीत के लेखक कौन है। बताओ जरा। बातचीत जो है ना इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। याद रखना एग्जाम में सीधे टकराएगा। और बातचीत की अगर विद्या की अगर बात करें तो बातचीत आपका क्या निबंध है। ये भी बढ़िया से याद रखना। ऑप्शन सी इसका फिलहाल सही जवाब होगा। और लगभग बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे, आंसर एकदम देते चलना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। रोज जो शीर्षक कहानी जो है इसके कहानीकार कौन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना रोज, है ना रोज क्या होगा। बताओ जरा, रोज जो शीर्षक कहानी जो है ना
रोज शीर्षक कहानी जो है, हाँ इसके कहानीकार कौन है बताओ जरा। 8 का आंसर लगाइए, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। रोज के, है ना, क्या होगा, अज्ञा जी लेखक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हु बहु आपके 2024 में एकदम डायरेक्ट छपेगा ही छपेगा। बताओ जो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ना, कब हुआ, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो 1889 एकदम सही जा रहे हो। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त पूछा जाए किनकी रचना है। अगर ये सारा प्रश्न अगर याद नहीं है तो समझिए एग्जाम 2024 में कैसे कमाल करोगे, यही सारा प्रश्न छपने वाला है। इस टाइप क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में कम से कम इस वीडियो से आपका 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स एनुअल एग्जाम में छप जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद होगा। चंद्रगुप्त किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सी। अगला प्रश्न, नामांकित में से कौन आपका जो है रोज शीर्षक कहानी जो है इसका मुख्य पात्र क्या है, रोज का, है ना, रोज का जो मुख्य पात्र की बात करें, रोज का मुख्य पात्र मालती जी है, मालती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 12, है ना, मेहनत दीदी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाए। तो एकदम रिजल्ट के लिए मेहनत करते रहिए एकदम, है ना, जी जान लगा दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे, है ना, समन्वयवादी हो जाएगा, है ना, पृथकवादी हो जाएगा, छायावादी कवि थे या रहस्यवादी होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम धुआं धुआं छुड़ा दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, ठीक है। सेक्शन में एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। जयशंकर प्रसाद जी कैसे जो है ना कवि थे। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर मेरे शेरों शेनियों, 12 का सी का सही जवाब होगा, छायावादी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, झांसी की रानी जो है किनकी रचना है। झांसी की रानी की बात हो रही है और यह जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना होगा है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना, पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग जो है इसके भी लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी शेरों शेनियों। भगत सिंह ने जो है पूछा जाए कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। और सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर बटन दबा लीजिए, न्यू स्टूडेंट देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शेयर करने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, शेयर दबा के करना है, ठीक है। तो चलिए 14 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, देश सेवा के बदले गई, है ना, दी गई फांसी हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, तुमुल कुलाल कलह में जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है। बताओ जरा, 15 का आंसर लगाओ। तुमुल कुलाल जो कलह जो है ये जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है, 15 का आंसर लगाइए, वेरी गुड। इसके कवि, है ना, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास। पथभ्रष्ट का मतलब है जो पथ से भ्रष्ट है उसको पथभ्रष्ट कहते हैं, है ना। अब बताना इसमें कौन सा समास होगा। तो पथ से व्यक्ति, है ना, पथ से विभक्त है ना, तो ये आपका क्या होगा, पथ से हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन में 17, देश सेवा। देखो जो देश का सेवा करेगा वो देश सेवा कहलाएगा, का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास लगा देना है। अगला प्रश्न, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देते जहां आपका अच्छी किस्मत आपको शायद ही, है ना, पहुंचा सके, है ना। चल अगला प्रश्न क्या है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे। बताओ जरा, जो स्त्री क्या सूर्य नहीं देख पाती है उसको कहते हैं असुरपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, असुरपस्या, ऑप्शन नंबर ए। जिसकी कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जिसका कोई शत्रु नहीं रहता उसको कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथ, है ना, प्यारे स्टूडेंट, याद रखना, अजात शत्रु कहते हैं, याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न देखो, तारा का लिंग निर्णय करने। बताओ जरा, तारा टिमटिमाता है ना, तारा जो है क्या कहता है, तारा टिमटिमाता है। तारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा और सूरज की तरह आपको क्या होगा, जलने का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मक्षिका, ये लगातार एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मक्षिका का तत्सम रूप, तत्सम रूप से आपका 2 नंबर क्वेश्चन छपेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मक्षिका का मक्खी, मक्खी कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में, जहां दिखे मक्खी लगा दो वहीं पर। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, 22 का आंसर होगा, पत्थर का होता है प्रस्तर होता है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 23 नंबर प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ है। कुल श्रेष्ठ का मतलब क्या है, जो कुल में श्रेष्ठ है। बताओ जरा कौन सा समास होगा। 23 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए, चैट सेक्शन में एकदम, है ना, एकदम युद्ध छेड़ दीजिए, चैट सेक्शन में एकदम युद्ध छेड़ दीजिए और आंसर का एकदम, है ना, भरमार लगा दो, ठीक है। आंसर का क्या करना है, एकदम भरमार लगा देना है, ओके। चलिए आंसर का इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना,
कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? 23 का आंसर कुल श्रेष्ठ का मतलब है जो कुल में श्रेष्ठ है, जो कुल में व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा, जब भी में व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तत्पुरुष समास होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न क्या है? सतसई में बताओ समास बताना। सतसई की बात हो रही है और सतसई जो शब्द है ये आपका क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा प्यारे साथियों। एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। सत से पता चल गया सात, और सात क्या है? संख्या। और हमने आपको बताया हूं जब भी संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगाना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या हो? लक्ष्य जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा? 25 का आंसर होगा लक्ष्य का लाख, है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? तिथि जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तिथि जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करे, है ना। तिथि का क्या होगा बताओ जरा मेरे प्यारे शेरों शेरनियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, है ना। तिथि जो शब्द है ना, तिथि का क्या होगा? तिथि का लिंग निर्णय करिए। 26 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबका करेक्ट आ रहा है, सभी बच्चे पढ़ने वाले लग रहे हैं, है ना। सब तब तो एकदम भौकाल मचा दिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, ऑप्शन 20 का सही जवाब।